राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर वही सूर्य रेखा के बारे में बात करेंगे। ये अनामिका उंगली के नीचे जो सूर्य पर्वत है, यहाँ से अगर कोई रेखा, कल हम चर्चा किए थे कि अगर जीवन रेखा से निकलती तो क्या होता है। आज हम बताएंगे ये जीवन रेखा के जो बगल में जो भाग्य रेखा होती है, अगर सूर्य रेखा भाग रेखा से जुड़ी हुई है, ये सूर्य रेखा आती है और भाग रेखा में अगर जुड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं। इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, ये अपने ही मेहनत के बल पर जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं। इनको सारे सुख संपत्ति सब मिल जाती है अपनी दम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। ये बुद्धि में भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं और इनका काफ़ी नाम भी हो जाता है, व्यापार के क्षेत्र में हो या किसी सर्विस के क्षेत्र में हो। वैसे अधिकांश देखा गया है कि ये सर्विस के क्षेत्र में यानी नौकरी के क्षेत्र में बड़े हाई पोजीशन पे अपने ही बुद्धि बल पे और अपने कर्म के बल पे ये बहुत ऊंची पोजीशन पे जाते हैं। वैसे 99% ऐसे लोगों को देखा गया है, ये बहुत बड़े कंपनी के जैसे कि सीनियर से सीनियर पोजीशन में पहुंच जाना इन लोगों के कर्म द्वारा हो जाता है। और अगर ये ही सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से अगर हो, ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग रेखा और ये सूर्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा में आके जुड़ती है, ये बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। इनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है। ये बड़े साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और ये अपने बुद्धि के बल पे इनको जो है हर चीज़ का ज्ञान बहुत गहराई से होता है। चाहे वो गणितज्ञ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सर्जन हो, ये अपने दिमाग के बल पे जो है ये उठते हैं। इनके पास जीवन में सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ, और ये मरते दम तक अपना बुद्धि जो है हमेशा यूज़ करते हैं, बुद्धि के बल पे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मुझे सौभाग्य से उसका हाथ देखने को मिला था। वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे ट्रैक्टर के एक एक पुर्जे को अलग करके जोड़ लेता था बहुत जल्दी। उसने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाई, थ्रेशर भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाए, और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और बड़े बड़े इंजीनियर को वो मात दे देता है। तो उसका नाम भी हुआ तो कैसे हुआ? अपने कर्म से, बुद्धि के बल पे। उसकी सूर्य रेखा मैंने देखी थी, बिल्कुल सीधी एक बुद्धि से उठी हुई थी और दूसरी वो चंद्र की तरफ थी। लाखों करोड़ों रुपए वो कमा चुका है, बहुत मतलब मेहनती है। बुद्धि से निकली हुई सूर्य रेखा हमेशा बुद्धि पे ही वो उसको बल देती है और वो बुद्धि के बल पे अपना नाम रोशन करता है। और अगर किसी की रेखा सूर्य रेखा हृदय रेखा में हो, ये हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा तक ही हो, उसके आगे नीचे नहीं है। सूर्य रेखा बस सिर्फ हृदय रेखा तक ही हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लेट उम्र में जो है ना, ये लोग जीवन में तरक्की पाते हैं। इनके प्यार भरा जीवन होता है, हृदय से ये लोग सारे काम करते हैं। ये बहुत जल्दी नाराज़ भी होते हैं तो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। ये सम्मान से ज़्यादा इनका मतलब रहता है कि अगर आप उनको सम्मान देंगे तो ये सब कुछ करते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद इनके पास जीवन में सब कुछ आना शुरू होता है और सारा वैभव आता है। और अगर साथ में अगर मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी हो और भाग रेखा भी बहुत अच्छी हो, तो जैसे कि ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति, बुढ़ापे में जा कर के वो जो है देश के राष्ट्रपति बने थे, तो ये लोग बहुत लेट जीवन में जो है नाम अपना पैदा करते हैं, बहुत सारा धन पैदा करते हैं। और अगर किसी की सूर्य रेखा सिर्फ अपने पर्वत पे हो, वो इस हृदय रेखा पर भी ना जाए, सिर्फ वहीं पर ही बने रहे, ये जीवन के बिल्कुल अंत समय में जाकर के इनको धन मिलता है, सारे संसारिक सुख मिलते हैं। मिलता जरूर है, अगर सूर्य रेखा ना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सूर्य रेखा है तो उनको पैसा दौलत वगैरह सब कुछ मिलता है। और देखा जाए तो ये इनकी जमा पूंजी होती है, या जो इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर खर्च किया होता है वो बच्चों का सुख इनको मिलता है। देश विदेश घूमने को भी मिल जाता है, पूरे संसारिक सुख मिलते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, फिर उसके बाद उनका जीवन काल खत्म होने वाला होता है, तभी ये सब मिलता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी आपको ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा, आप माने कि शनि से अगर कोई भी रेखा सूर्य रेखा को काट देती है तो ये जितनी भी मैं रेखा बता रहा हूँ इसका बल खत्म हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी में यानी बैकबोन पे पीछे जो है, जिसमें सारे नर्व्स होते हैं, वो ऐसे कॉइल करके बैठ जाती है, सारे चक्र को वो बाधित कर देती है। ये नकारात्मक ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है और ये नकारात्मक ऊर्जा जो है जीवन में बर्बाद, कुछ लोग इसको भूत प्रेत भी कहते हैं,
कुछ लोग इसको नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत खराब होती है। शनि से कोई भी रेखा निकल के, चाहे वो महीन हो, मोटी हो, 2 रेखा हो, 3 रेखा हो, ये सब नकारात्मक ऊर्जा होती है। फिर उसको जीवन में कुछ भी अच्छा हो, उसकी गदेली में ये सारे माउंट्स अच्छे हों, सारी रेखाएं अच्छी हों, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेगी, सब बंद हो जाता है, सब कोई फल नहीं मिलता है। तो आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसकी रेखा, सूर्य रेखा कहाँ से निकली है, आप अपना फल जान सकते हैं इसके द्वारा। और अगर इसके बावजूद भी लगता है कि शायद अगर मैंने जल्दी में, या आपकी तस्वीर अच्छी ना हो, मैंने अगर ठीक से नहीं देखा है, तो दोबारा साफ फोटो आप बिल्कुल भेजिएगा, बिल्कुल साफ फोटो, हाई रेजोल्यूशन। और हमेशा कैमरा के ऊपर से, मैं देखता हूँ कुछ लोग यहाँ कलाई के पास से कैमरा लगा के लेते, कोई ऊपर उंगली से लेते, कोई टेढ़ी, कोई ऐसी, बिल्कुल सामने से होना चाहिए ऐसे, ताकि ये उंगली की लंबाई और इसकी लंबाई साफ दिखाई दे, तभी तो गणना अच्छी होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।